4 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें तीसरे मिनट पर एक घंटी बजेगी और चौथे मिनट के समापन पर एक दूसरी घंटी बजेगी। वक्ता के वक्तव्य के समापन के पश्चात वक्ता से अन्य प्रतिभागी 2 प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रतिभागी इस बात का ध्यान दें कि उनका प्रश्न वक्ता के वक्तव्य पर आधारित या उस पर संबंधित हो। निर्णायक मंडल को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि किसी वक्ता से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो उसे पूर्ण अंक प्रदान किए जाएं। अब बिना विलंब किए हुए मैं प्रतियोगिता का आरंभ करता हूं। पाल हाउस से विषय के पक्ष में रिदम गुप्ता। कायरों की तरह चुपचाप असहाय जिंदगी जीने के बजाय शेर की जिंदगी जियो, क्योंकि शेर कभी अपने हालातों से समझौता नहीं करता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण और सभागार में उपस्थित सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज की इस वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के पक्ष में अपने विचार आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। बुलिंग असल में एक ऐसी क्रिया है जिसमें सामने वाले को डराया जाता है, उसे धमकाया जाता है, उसे मारा जाता है या फिर परेशान किया जाता है। जो बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई और सेहत बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने लगती है। कई बच्चों को डिप्रेशन का शिकार होते भी या फिर आत्महत्या के लिए प्रेरित होते भी देखा गया है। अक्सर वे बच्चे बुलिंग का शिकार ज्यादा होते हैं, ज़्यादा शर्मीले होते हैं, शरीर से भारी होते हैं, हमेशा चिंता में रहते हैं, कमजोर होते हैं, मासूम होते हैं या कुछ अलग ही होते हैं। कई बार तो ईर्ष्या व बदले की भावना भी इसका कारण होता है। हमारा आज का विषय कहता है कि जो व्यक्ति बुली हो रहा है वह स्वयं उसके लिए जिम्मेदार है। अब मेरे विपक्षी मित्र यह जरूर जानना चाहिए कैसे, तो सुनिए। सर्वप्रथम इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वभाव के अतिरिक्त अपनी तरह से जीने का अधिकार है, अपने तरीके से अपनी जिंदगी बिताने का अधिकार है तथा अपने अधिकारों के लिए अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति का अलग स्वभाव होता है। कोई हंसमुख होता है, कोई मिलनसार होता है, कोई जरा सी बात पर गुस्सा करने वाला होता है, तो कोई हमेशा चिंता में रहने वाला होता है। बुलिंग बहुत हद तक व्यवहार पर निर्भर होता है। बात बात पर चिढ़ने वाले या डरपोक बन के एक जगह बैठे रहने वाले बुलिंग का शिकार अधिक होते हैं, क्योंकि बुली करने वाले व्यक्ति का एकमात्र उद्देश्य होता है उसे परेशान करके अपना आनंद प्राप्त करना। आप क्यों ऐसा स्वभाव रखते हैं जिससे सामने वाले को मौका मिले आपको परेशान करने का? आज के समय में हंसमुख व मिलनसार बन के सबसे दोस्ती करने में ही समझदारी है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति हर किसी को अपनी राय देता है, अपने आप को सबसे अधिक बुद्धिमान, सब कुछ जानने वाला समझता है, वह तो बुलिंग का शिकार होता ही है। ऐसे बच्चों को दूसरों की राय का समर्थन करना सीखना होगा तथा दूसरों के कार्यों में अपनी टांग कम अड़ानी होगी। तीसरी बात यह है कि जो बच्चे शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोरी के कारण बुली होते हैं, उनको अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं होता तथा दूसरे के परेशान करने पर वह बहुत जल्दी ही उनका शिकार बन जाते हैं। ऐसे बच्चों को चाहिए कि वह अपने आत्मविश्वास को जगाए रखे तथा ईश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है, इस बात को समझना होगा। और जो व्यक्ति अपना खुद का सम्मान करता है, आप बताइए उसका अपमान कौन कर सकता है? विद्यालय में भी कई बार अपने सीनियर से जबान लड़ाने के कारण भी कई बच्चे बुलिंग होते हैं, क्योंकि सीनियर चाहते हैं कि जो व्यक्ति कुछ उन्हें कह रहा है वे उनकी बात सुने, परंतु ऐसे बच्चों को उनकी बात सिर्फ और सिर्फ एक हद तक माननी चाहिए। जब कोई आपको किसी बात पर परेशान कर रहा है और आप बड़ी आसानी से परेशान हो रहे हैं, तो आप ही बताइए इसमें किसकी गलती है? आपने सही सोचा होगा, इसमें आपकी ही गलती है। मैं तो ये परेशान किसी और की वजह से आप अपना स्वभाव क्यों बदल रहे हैं? मैं मानता हूं कुछ परिस्थितियां हद पार कर सकती हैं, तो उनको सुलझाने के लिए आपको अपने माता पिता या अध्यापकों का सहारा लेना चाहिए। परंतु फिर भी कुछ बच्चे होते ही हैं जो बुली करने वाले व्यक्ति के डर से अपने माता पिता या अध्यापक से यह बातें नहीं कर पाते, और यहीं पर वह व्यक्ति गलती कर जाता है और सामने वाले को मौका मिलता है उसे और अधिक परेशान करने का। दुनिया में तो खराब लोग सदैव ही रहेंगे, तो क्या अच्छे और मासूम लोग जीना छोड़ दें? जी नहीं, उनका सामना करने की ताकत पैदा करें, और जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वह तो बुली होते ही रहेंगे। अतः उत्पीड़क को अत्याचार नहीं करना चाहिए और पीड़ित को इसका विरोध करना चाहिए। अंत में मैं बुलिंग का शिकार हुए सभी को बस यह कहना चाहूंगा, अगर सोना चाहते हो चैन की नींद, अगर सोना चाहते हो चैन की नींद, दबना नहीं किसी से, यह है आज की सीख। बुलिंग है एक अपराध,
बुलिंग है एक अपराध, सामना करना सीख। धन्यवाद। अन्य प्रतिभागी अपने प्रश्न पूछे। एलन हाउस। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि एक बच्चे को अपना सम्मान बना के रखना चाहिए। जब कोई किसी को बुली करता है तो उसका सम्मान अपने आप ही गिर जाता है, उसका आत्मविश्वास खत्म हो जाता है, तो वो कैसे बना के रखेगा अपना सम्मान? मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तर देना चाहूँगा। सर्वप्रथम आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बुली हो रहा है तो उसको अपना सम्मान खुद ही करना चाहिए। उसको क्या मतलब है दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, परंतु अगर वह खुद का सम्मान नहीं करेगा, वह सोचेगा कि मैं कमजोर हूं, मैं लाचार हूं, तो दूसरे भी उसे यही सोचेंगे। परंतु अगर वह सोचे कि मैं सही हूं, तो दूसरे भी उसको सही समझेंगे। धन्यवाद। महोदय, आपने अपनी डिबेट में कहा था कि हमको हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए, पर आपके हिसाब से हमको अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उत्तर देना चाहूँगा। हमें अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाना चाहिए? हमें अपने आत्मविश्वास को ऐसे बढ़ाना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमें परेशान कर रहा है तो हम उसको जवाब ना दें, परंतु अगर हम उसको जवाब दे देते हैं और हमें दोबारा कुछ कहता है और हम उससे डर जाते हैं, तो ऐसे में हमारा आत्मविश्वास स्वयं ही गिर जाता है। परंतु अगर आप दूसरे को जवाब देते हैं और पूरे कॉन्फिडेंटली जवाब देते हैं और ऐसे में यदि आप उसको जवाब देते हैं तो आपको और परेशान करेगा। तो ऐसे परेशान होने में आपका आत्मविश्वास स्वयं गिर जाएगा, क्योंकि वह आपसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए आपको परेशान करने आया है। परंतु आप अपने पास संयम रखेंगे और उसको सोच समझ के उत्तर देंगे तो आपका आत्मविश्वास स्वयं ही बढ़ जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद रिधम। अब पाल हाउस से विषय के विपक्ष में शांभवी अग्रवाल। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, मैं आज के विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज का विषय यह कहता है कि बुलिंग के शिकार स्वयं जिम्मेदार। यह तो वही बात हो गई ना कि आ बैठ मुझे मार। बुलिंग का अर्थ किसी कमजोर व्यक्ति को डराना, धमकाना, मारना, नीचा दिखाना या सोशल नेटवर्किंग का गलत प्रयोग करके उसे परेशान करना होता है। जो व्यक्ति इनमें से किसी भी कारण की वजह से परेशान किया जा रहा है, वह इस परेशानी का जिम्मेदार कैसे हो सकता है? यह बात मेरी समझ के बाहर है, क्योंकि बुली करने के पीछे एक कारण होता है, जो है किसी व्यक्ति को परेशान करके आनंद प्राप्त करना। तो आप मुझे यह बताइए कि अगर कोई व्यक्ति खुद पे हंस रहा है, वह दूसरे को आनंद प्राप्त कराने के लिए कैसे जिम्मेदार हो सकता है? मैं विषय को स्पष्ट करते हुए इस बात पर जोर डालना चाहूंगी कि आखिर में जिम्मेदार है कौन? सर्वप्रथम वह परिवार इसके जिम्मेदार हैं जो अपने बच्चों को नैतिक आचरण नहीं सिखा पाते। ऐसे घरों में जहां एक दूसरे का सम्मान नहीं किया जाता, वैसे बच्चे बाहर जाके दूसरों को वही आचरण सिखाएंगे जो वह अपने घर पे देखते हैं और बाकी सबको परेशानी में डाल देंगे। दूसरे वह विद्यालय इसके जिम्मेदार हैं जहां पे अनुशासन का नामो निशान नहीं होता। वैसे छात्रों को किसी प्रकार का भय नहीं होता और वह दूसरों को परेशान करने से बाज नहीं मानते। तीसरा कारण यह है कि कुछ माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं होता तथा उनकी परेशानियों को समझने के लिए समय नहीं होता। इस ऐसे में अगर कोई बच्चा स्कूल में किसी कारण की वजह से बुली हो भी जाए तो वह अपनी तकलीफ लेके किसके पास जाएगा? एक सर्वे के अनुसार 70% बच्चे स्कूल में बुलिंग का शिकार होते हैं और इनमें से केवल 20% बच्चे अपने घर में बताने की हिम्मत रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि अगर वह अपने माता पिता को अपनी परेशानी के बारे में बताएंगे तो वह उनकी बातों को अधिक महत्व नहीं देंगे। अब मेरे विपक्षी मित्र मुझसे यह कहेंगे कि जो बुली हो रहा है, जो परेशान हो रहा है, उसे आगे आके अपनी बात किसी ना किसी को बतानी चाहिए।
मगर मेरा मानना यह है कि जो बुली हो रहा है वो किसी न किसी रूप से कमज़ोर है। क्यों? क्योंकि अगर वह अपनी परेशानी किसी को बता सकता, अपने लिए आवाज़ उठा ही सकता, तो वह बुली ही क्यों होता। यह समाज में हम यह सदियों से देखते आ रहे हैं कि जो कमज़ोर होता है उसे ही हमेशा दबाया जाता है। जो उग्र स्वभाव के होते हैं वह बुली करते हैं, और जो सरल स्वभाव के होते हैं वह बुली हो जाते हैं। बुलिंग के जिम्मेदार बुली हो रहे बच्चे नहीं, जिम्मेदार है झगड़ालू स्वभाव, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाला स्वभाव, छोटी छोटी बातों पे दुश्मनी रख लेने वाला स्वभाव। यह समाज का बढ़ता प्रवेश है। बुलिंग एक प्रकार का मानव विकार है। इसका इलाज हम सबको मिलकर करना चाहिए। ताकतवर के लिए हाथ आगे बढ़ाना जरूरी नहीं है, जरूरी है कमजोरों के लिए आगे हाथ बढ़ाना। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सबको बराबर समझना होगा, सबको बराबर समझना होगा, कमजोरों का सहारा बनना होगा। बुलिंग शब्द ही खराब है दोस्तों, शब्दकोश से इसको खत्म करना होगा। धन्यवाद। कॉर्नर हाउस। आपने अपनी वाद विवाद में कहा था कि कभी कभी हमारे माता पिता के साथ, कि कभी कभी अपने माता पिता हमारे साथ बैठते नहीं हैं और इसकी वजह से बच्चे अपनी तकलीफ़ें शेयर नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको कि वो अपने दोस्तों या छात्रों से भी मदद ले सकते हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, बुली करने वालों के खिलाफ? प्रश्न के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैंने यह कहा था कि मैंने बैठने का कोई मतलब इसे मेंशन ही नहीं करा था। मैंने यह कहा था कि उनके पास समय नहीं होता है, और हाँ वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर आपको यह नहीं लगता कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे अपने माता पिता को बताने के लिए, क्योंकि यह भी हो सकता है कि उनके दोस्त ही उन्हें बुली कर रहे हैं। धन्यवाद। महोदय, आपने अपनी विवाद में एक कहा था कि बच्चे अगर प्रताड़ित होते हो तो किसके पास जाए विद्यालय में, तो अगर हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक वहाँ पे हैं तो वो उनके पास क्यों नहीं जा सकते? क्यों? क्योंकि जैसे मैंने इससे पहले वाले उत्तर में कहा था कि वो अपने माता पिता के पास ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। क्या पता कि उन्हें डर लगता हो टीचर से कि वो उनकी ज़्यादा सहायता नहीं कर पाएंगे किसी न किसी प्रकार से। धन्यवाद। धन्यवाद शामली। प्रतिभागी अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने से बचें। अगर उन्हें कोई शब्द नहीं आ रहा तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं उनकी सहायता कर सकूं। अब एलन हाउस से विषय के पक्ष में संकल्प अग्रवाल। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर आज आया है, मेरे आज पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। सभागार में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज का विषय हमें बहुत ही सरल शब्दों में कहता है कि जो व्यक्ति बुलिंग का शिकार होता है वह स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार होता है। और मैं विषय के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मान्यवर, मेरा यह मानना है कि जो लोग बुलिंग का शिकार होते हैं वे स्वयं ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैं अन्याय के प्रति कभी सिर नहीं झुकाऊंगा, क्योंकि उनका यह मानना था कि अन्याय सहने वाला उतना ही जिम्मेदार होता है जितना कि अन्याय करने वाला। बुलिंग एक प्रकार का अन्याय ही होता है। जब तक हम किसी के समक्ष अपनी परेशानी को ना रखें, उसका विरोध ना करें, तब तक हम उस परेशानी से जूझते ही रहेंगे। मेरा यह मानना है कि कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो सके। हमें अपने विचारों को सकारात्मक करना होगा उस परेशानी के प्रति। अब मैं आपके समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। जब हमारा शरीर किसी बीमारी से ग्रस्त होता है तो हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, दवा लेते हैं और बीमारी को दूर भगाते हैं। केवल बिस्तर पर लेटे रहने से बीमारी नहीं भाग जाती है। उसी प्रकार से बुलिंग है। यदि आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसके बारे में बात करें, चाहे अपने प्रधानाचार्य से, उप प्रधानाचार्य से या विद्यालय सलाहकार से
लोग आपकी मदद करेंगे, परंतु पहला कदम होगा आपका होना अनिवार्य है, क्योंकि तकलीफ आपकी है। आजकल हर व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी चीज इंटरनेट पे पोस्ट करने लग गया है, जिसके कारण वह साइबर बुलिंग का शिकार होने लग गया है। परंतु लोगों को यह समझना होगा कि वह इंटरनेट पर पोस्ट सोच समझ के डालें, क्योंकि जब वह इंटरनेट पर कुछ पोस्ट करते हैं तो वह खुद की मर्जी से करते हैं, और अगर तब वह बुलिंग का शिकार होते हैं तो वह उनकी खुद की जिम्मेदारी होती है। जो लोग बुलिंग का शिकार होते हैं उन्हें लगता है कि अगर यह बात सबको पता चलेगी तो उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचेगी और लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, परंतु इसका विरोध करना आपका कर्तव्य है, क्योंकि यदि आप चुपचाप सब कुछ सहते रहेंगे तो बुलिंग करने वाले व्यक्ति का साहस बढ़ता जाएगा और फिर यही समस्या विकराल रूप ले लेगी। जो लोग बुलिंग का अत्याचार सहते हैं वह कमजोर होते जाते हैं। बुलिंग किसी भी स्तर तक हो सकती है। अंग्रेजों का ही उदाहरण ले लीजिए। जब वह भारत में आए तो उन्होंने हमें कई तरीकों से परेशान किया या बुली किया। अगर हमारे राजनेता उनका विरोध नहीं करते तो आज भी शायद हम वही जीवन जी रहे होते, उसी तरह परेशान हो रहे होते, उसी तरह बुली हो रहे होते। मान्यवर, मेरा तो यह भी मानना है कि अगर हम ऐसी समस्याओं का समाधान करते हैं तो हम कहीं ना कहीं हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति का भी मदद करते हैं। सबसे पहले बुलिंग के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं को दृढ़ बनाना होगा, अपने सम्मान का ध्यान रखना होगा। यदि हम अपने सम्मान का ध्यान रखते हैं तो हमारे आत्मविश्वास को कोई नहीं हिला पाएगा। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि अगर आप कमजोर हैं तो हर बात एक मुसीबत बन जाती है, और अगर आप मजबूत हैं तो हर मुसीबत एक अवसर बन जाती है। धन्यवाद। आपने उदाहरण दिया था कि दवाई देने से कोई ठीक हो जाता है, वैसे ही अगर कोई बुली हुआ हो तो वह कैसे ठीक होएगा? आपका कहने का मतलब, जैसे अगर कोई बहुत बुरी तरीके से बुली हुआ हो, उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा हो, तो वो कैसे ठीक हो सकता है? जैसे दवाइयों से कुछ जख्म ठीक हो सकते हैं, कुछ बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं, सारी नहीं हो सकती हैं। धन्यवाद। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं सभापति महोदय की अनुमति से इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूँगा। हमें अब सबसे पहले अपने आप से लड़ना होगा, हम अपनी सोच को सकारात्मक करना होगा, हमें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना होगा, तभी हम बुली के अगेंस्ट लड़ पाएंगे और जीत सकते हैं। धन्यवाद। महोदय, अपने आपने डिबेट में ये कहा था कि पीड़ित सोशल मीडिया पे पोस्ट करके प्रताड़ित होता है, पर आपको ये नहीं लगता कि प्रताड़ित करने वाले को अपने काम से काम रखना चाहिए? क्या आप अपना प्रश्न दोहरा सकते हैं? आपने अपनी वाद विवाद में कहा था कि पीड़ित जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो वो उसकी वजह से प्रताड़ित होता है, पर क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रताड़ित उसे कर रहा है उसको अपने काम से काम रखना चाहिए? तो इसीलिए तो लोग साइबर बुलिंग का शिकार होते हैं। हमें उनकी वजह से हम थोड़े ना अपना इंटरनेट यूज़ करना बंद कर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद संतान। अब एलन हाउस से विषय के विपक्ष में सौम्या गुप्ता। अरे देखो देखो, छोटू मोटू की जोड़ी आ रही है, नजर इन पर ही रुकी जा रही है। अरे भाई, पीछे एक लंबू भी है, लंबू के साथ चश्मिश भी है। वाह वाह, हमारा स्कूल तो चलता फिरता अजायब घर लगता है। कोई छोटा, कोई मोटा, कोई लंबा तो कोई सीखची पहलवान दिखता है। क्यों देखते हैं हम सब में नुक्स सदा? क्यों शक्ल सूरत के पीछे छुप जाते हैं गुण सदा? क्या बस यही है हमारी सोच का दायरा, इतना सीमित और इतना संकुचित? सब हमें उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। आज वाद विवाद का विषय है बुलिंग का शिकार स्वयं जिम्मेदार, और मैं इस विषय का विरोध करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगी। सबसे पहले हम आते हैं इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर।
बुलिंग इस शब्द का अर्थ क्या है? यदि सरल भाषा में कहा जाए तो बुलिंग का अर्थ है दादागिरी, अर्थात किसी भी कमजोर व्यक्ति को परेशान करना, उसका मजाक बनाना या फिर मनोवैज्ञानिक या शारीरिक रूप से उसका अपमान करना। अब प्रश्न यह उठता है कि बुलिंग के इस कार्य के पीछे जिम्मेदार कौन है? वह व्यक्ति जो बुलिंग का शिकार है या फिर स्वयं वह व्यक्ति जो इस कार्य को अंजाम दे रहा है? मान्यवर, मेरे विचार से इसका जिम्मेदार बुली करने वाला व्यक्ति ही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को दूसरे को परेशान करके सुकून मिलता है, उसके खोखले आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। वह परिणाम की परवाह ना करते हुए अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपनी नकारात्मक सोच के चलते वह अक्सर यह भी भूल जाता है कि उसका यह दुर्व्यवहार किसी दूसरे के लिए इतना असहनीय हो सकता है कि पीड़ित व्यक्ति अपना आत्मविश्वास ही खो बैठता है। मान्यवर, मेरा तो यह भी मानना है कि बुली करने वाला व्यक्ति स्वयं ही कमजोर होता है। वह अपनी कमियों को छुपाने और अपनी शान बरकरार रखने के लिए दूसरों को छोटा महसूस करवाता है। भले ही वह भारी दुनिया में अपना प्रभाव रखता हो, पर मेरे विचार में वह व्यक्ति भीड़ का हिस्सा होते हुए भी अकेला ही होता है। मेरे इन तर्कों से आज यह बात तो सिद्ध हो जाती है कि बुली करने वाला व्यक्ति ही जिम्मेदार है। मैं आप सबसे पूछती हूँ कि क्यों कहा जाता है कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग? क्यों संसार में विभिन्नता विशेषता है और सब अगर एक जैसे होंगे तो समरसता कब तक संतुलित रह सकेगी? मान्यवर, मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करती हूँ। जब हमारी हाथों की पांचों उंगलियां एक आकार की नहीं होती हैं, तो सभी मनुष्य एक जैसे कैसे हो सकते हैं? और यदि विभिन्नता सही है तो किसी भी मनुष्य की शारीरिक संरचना को लेकर उसका मजाक बनाया जाना कहाँ तक उचित है? अगर हम किसी भी व्यक्ति का मजाक बनाते हैं तो उस व्यक्ति की उसमें जिम्मेदारी कैसे हुई? यहाँ गलती तो हमारी ही संकुचित सोच की है। अब मैं अपनी वाणी को विराम एक प्रश्न के साथ देना चाहूंगी। क्या प्रताड़ना करने वाले व्यक्ति को उसकी गलती समझाने की जगह प्रताड़ित को जिम्मेदार ठहराना उचित है? यदि नहीं तो बुलिंग के शिकार पर जिम्मेदारी की मटकी क्यों? धन्यवाद। हाउस अपना प्रश्न पूछे। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि कोई व्यक्ति अपने खोखले आत्मविश्वास से चलते किसी को बुली करता है, पर आपको नहीं लगता कि अगर किसी को बुली करना है उसके लिए उसे बहुत साहस आत्मविश्वास की जरूरत होगी? प्रश्न के लिए धन्यवाद। सभापति महोदय की अनुमति से मैं उत्तर देना चाहूँगी। जैसे कि मैंने अपनी वाद विवाद में कहा, जो व्यक्ति बुली करता है उसकी नकारात्मक सोच ही उसे ऐसा करने पे मजबूर करती है जिससे वह दूसरे को परेशान करता है। उसके अंदर आत्मविश्वास होता नहीं है, वो दूसरे को छोटे दिखाने के लिए ताकि उस पर कोई उंगली ना उठाए, इस वजह से वह अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। असल में उसका आत्मविश्वास खोखला ही होता है और उसकी सोच बड़ी ही सीमित होती है। धन्यवाद। कॉन्डेन हाउस अपना प्रश्न पूछे। आपने अपनी वाद विवाद में कहा था कि जो बुली कर रहा होता है वो कमज़ोर होता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जिसको वो बुली कर रहा है वो उससे ज़्यादा कमज़ोर होगा, इसलिए वो बुली कर रहा है, चाहे वो जितने भी व्यक्तियों के साथ कर रहा हो? इस पर आप कहें। प्रश्न के लिए धन्यवाद। जैसे कि मैंने अपने वाद विवाद में कहा, जो व्यक्ति बुली करता है उसकी नकारात्मक सोच होती है, उसके जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई ज़रूर ही होता होगा, उसकी कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी जिससे उसका खुद का आत्मविश्वास या आत्मसम्मान गिर गया होगा। तो उसे लगता है कि उससे कोई उस पर उंगली उठाए उससे पहले वह दूसरे को इतना कमज़ोर दिखा देगा कि उस पर कोई उंगली ना उठाए। इसी वजह से वह कमज़ोर होता है, उसकी सोच कहीं ना कहीं उसे हावी करती है कि वह दूसरे को बुली कर सके। धन्यवाद सौम्या।
अब कॉन्डेन हाउस से विषय के पक्ष में गुरीरत खुराना। अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है उससे ज्यादा सहने वाला। ये कहावत सटीक और स्पष्ट है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि अगर वो किसी को बुले होते देख रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर कोई हमें बुली कर रहा है तो हमें उसे तत्काल टोकना चाहिए ताकि उस व्यक्ति की हिम्मत ना बढ़े। लोग हमेशा बुली होते रहते हैं और इसके लिए वो चुपचाप बैठ जाते हैं जबकि उन्हें पता है कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। हालांकि अगर ये लोग हमेशा एक तरफ खड़े हो जाए और उनके खिलाफ आवाज उठाएं तो इस दुनिया में हम एक दूसरे के खिलाफ अच्छे से जी सकेंगे। अक्सर बुलिंग को अनदेखा किया जाता है। इसी कारण आरोपी पक्ष का मनोबल बढ़ता है। वह उस हद को पार कर जाते हैं जो हमारे पूरे जीवन को हिलाकर रख सकती है। आज की युवा पीढ़ी को सिखाना चाहिए कि अन्याय की शुरुआत का विरोध हमें अपने आप से ही करना चाहिए ताकि अन्याय करने वाले के खिलाफ हम इजीली आवाज उठा सकें। समय बदल रहा है। अब वो दिन गए जब हम लोगों की मनमानी को सहें। संविधान में हमें कई अधिकार मिले हैं, उसके साथ साथ कई कानून भी बनाए गए हैं। अगर हम इनका अन्याय के खिलाफ अस्त्र के प्रकार से प्रयोग करें तो हम ना सिर्फ अपनी आवाज बन सकते हैं बल्कि दूसरों की आवाज का भी प्रयोग कर सकते हैं। जरूरत है आवाज उठाने की और कदम उठाने की। जिस दिन ऐसा होगा उस दिन शोषण और अन्याय अपने आप खत्म हो जाएगा। दोस्तों, न्याय क्या है? अन्याय करने वाले को अपने कर्म पर पछतावा हो और उसको दोबारा वापस रिपीट ना करे और अन्याय सहने वाले का हृदय में फिर से विश्वास जगे। इतना ही अर्थ है न्याय का। किंतु जिनको हृदय में गुस्सा और धर्म नहीं होता वो न्याय को छोड़कर बार बार गलत भावना की तरफ बढ़ते हैं। वह कोशिश करते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें बुली किया है वो उन्हें वापस बुली करे। इसीलिए हमारे समाज का जो प्रतिभाग है वो हमेशा खत्म हो रहा है, जिसे हमारे प्रधानाचार्य जी ने कहा था कि बुलिंग से बचने के कई उपाय होते हैं। आज मैं उनमें से कई उपाय आपके सामने दोहराना चाहता हूँ। अगर आप बुलिंग का शिकार हैं तो आप अपने दोस्तों या फिर छात्रों से बात करें और अपनी जितनी भी दिक्कतें हैं उनका साझा करें। अक्सर ये होता है कि जो बुली कर रहा है वो ये देखता है कि उसे उसमें मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो लोग आराम से बुली हो जाते हैं वो उन्हें और दिक्कत देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर कोई हमें बुली कर रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई भी इंसान बुली हो रहा होता है तो उसके हमेशा मानसिक तनाव पे प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर हम ऐसा सोचें कि उसका मानसिक तनाव जो है वो अपने आप ठीक हो जाएगा और अगर हम हमेशा अपना दिमाग को सच रखें तो अपने आप कोई परेशानी नहीं होगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा। अब सिर्फ देख मत अत्याचार तू आवाज़ उठा, अब नहीं बनकर रहना लाचार तू आवाज़ उठा, जो मन में है वो कर निडर, बेबाक हो अब चल, साथ सोच मत क्या कहेंगे लोग चार, तू आवाज़ उठा। धन्यवाद। पाल हाउस। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जो व्यक्ति बुली हो रहा है उसे तत्काल उसे टोकना चाहिए। तो क्या अगर उसे तत्काल टोके और उससे अपमानित सा महसूस हुए जो बुली कर रहा है तो क्या उसे और परेशान नहीं करेगा, उसे और बुली नहीं करेगा? प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। अगर आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, अगर आप उन्हें टोकेंगे नहीं तो वो आपको फिर भी बुली करते जाएगा। जितना भी आप अपने आप को चुप रखेंगे उन्हें ऐसा लगेगा कि आपको वो मानसिक तनाव दे रहा है। धन्यवाद। एलन हाउस अपना प्रश्न पूछे। आपने अपने वाद विवाद में कहा था कि हमें बुली करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसे कुछ कहते हैं तब भी कोई एक्शन नहीं लेता है, तब हमें क्या करना चाहिए? जितनी बार हम अगर उन्हें बोलेंगे और वो अगर कुछ करेंगे नहीं तो इसका तो मतलब ये है कि वो कभी सुनेंगे ही नहीं। इसलिए हमें और ठोस कदम उठाने होंगे कि ताकि हम उनका विरोध कर सके,
ताकि हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। धन्यवाद। धन्यवाद गुरुरथ। सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राएं एक बार अच्छे से सीधे होकर बैठ जाएं और जो सो रहे हैं वो भी उठ जाएं। अब कॉन्डेन हाउस से विषय के विपक्ष में दीति गुप्ता। बुलिंग पीड़ित के चरित्र का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि धमकाने वाले के चरित्र की कमी का संकेत है। आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायकगण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, मैं आज अपने विचार विषय के विपक्ष में प्रस्तुत करना चाहूंगी। मैं पहले विषय के मुख्य शब्द बुलिंग को स्पष्ट करना चाहूंगी। बल प्रयोग से या धमकाकर किसी अन्य या अन्यों का अपमान करके काम निकलवाने, मनोवैज्ञानिक रूप से हावी होने या अपने प्रभाव जमाने को कहते हैं। ये दुराचार अक्सर बार बार दोहराया जाता है और बुलिंग करने वाले के लिए आदत बन जाता है। बुलिंग अन्य प्रकार की झटकों से भिन्न है, क्योंकि इसमें बुलिंग करने वाला अपने सामाजिक और शारीरिक बल को दूसरे पक्ष से कहीं अधिक समझता और स्वयं को किसी भी प्रकार की हानि से सुरक्षित महसूस करता है। इस स्थिति में तीन पक्ष होते हैं। पहला, जिसे बुली किया जा रहा हो, यानी कि शिकार। दूसरा, जो बुली कर रहा हो, यानी कि अपराधी। और तीसरा, जो ये सब देख रहा हो लेकिन कुछ नहीं कर रहा हो, यानी कि जनता। शिकार अक्सर अकेला होता है और अपराधी समूह में होता है, जिसके कारण शिकार कमजोर पड़ जाता है और उसकी सहनशक्ति कम हो जाती है। बुलिंग करने वाले वह लोग होते हैं जिनका प्रभाव विभिन्न संगठनों के प्रमुखों के समान होता है। मेरे विरोधी मित्र ये कहेंगे कि ये पीड़ित के चरित्र की गलती है क्योंकि वह कमजोर है, जबकि ये पीड़ित के चरित्र की गलती नहीं, ये परिस्थिति की परेशानी है। जैसे मैंने पहले बताया था कि पीड़ित कमजोर पड़ता है क्योंकि वह अपराधी को बड़े समूह में देखता है, जिसके कारण से वह घबरा जाता है। आमतौर पर पीड़ित व्यक्ति को इस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है कि वह मजबूत होने पे भी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। हम पीड़ित के चरित्र पर न्याय नहीं कर सकते क्योंकि वह असहाय होता है। यूनेस्को के अनुसार 32% बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं, जिसमें से आधे से कम बच्चे किसी की सहायता ले पाते हैं। अक्सर लोग बुलिंग क्यों करते हैं? क्योंकि वह लोकप्रिय महसूस करना चाहते हैं, या फिर ध्यान आकर्षित करने के लिए, या फिर उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता, वह ऐसे मजाक और मनोरंजन समझ लेते हैं, या फिर वह उनका आपा रास्ते का कांटा बन जाता है। इसलिए कुछ मामलों में बुली करने वाले के पास अधिक से ज्यादा पैसा होता है, जिसकी वजह से वह अधिक शक्तिशाली हो जाता है, जिसके माध्यम से वह लोगों को रिश्वत देता है, और कोई अगर उसे दंडित करने की कोशिश करे वह ऐसे रिश्वत देकर बच जाता है। उदाहरण के लिए आप जमींदार को ही ले लीजिए, जो राजनीतिक फायदा उठाकर किसान से अधिक से ज्यादा ऋण लेता है, और अगर किसान ये ऋण नहीं चुका पाता तो उसे धमकाया जाता है कि उसके परिवार को और घर को नुकसान पहुंचाया जाएगा, जिसके कारण किसान आशा खो बैठता है और आत्महत्या कर लेता है। साधारण लोग शांति प्रिय और सभ्य लोग होते हैं, जिसके कारण वे बुलिंग का शिकार बनते हैं, और जो बुली करते हैं वे झगड़ालू और क्रूर होते हैं। मेरा प्रश्न अब आपसे है कि आप किन लोगों के साथ रहना चाहेंगे? निश्चित रूप से हम सभी पहले प्रकार के लोगों के साथ ही रहना चाहेंगे। तो देवियों और सज्जनों, जिन लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं, अब आप उन्हीं के चरित्र की आलोचना करेंगे। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आपके समक्ष एक प्रश्न छोड़ना चाहूंगी।
बुलिंग अवसाद का कारण बनती है और अक्सर अवसाद आत्महत्या का कारण बनता है। तो क्या आप हत्यारे हैं? धन्यवाद। फॉय हाउस अपना प्रश्न पूछे। आपने अपनी वाद विवाद में कहा कि अगर कोई व्यक्ति प्रताड़ित होता है, चाहे वो मानसिक स्तर पर मजबूत हो, तो उसका आत्मविश्वास कम हो जाता है। लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखे और उससे प्रताड़ित ना हो, तो वो किस हिसाब से उसका आत्मविश्वास कम होगा, मुझे समझाइए। आप अपने प्रश्न को दोहरा सकते हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक स्तर पर मजबूत है, तो अगर उसको कोई दूसरा व्यक्ति प्रताड़ित करता है, तब भी उसका आत्मविश्वास कम होता है। ये आपने कैसे कहा है, मुझे समझाएं। प्रश्न के लिए धन्यवाद। वो मानसिक, आप अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं? उनके कहने का यह तात्पर्य है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगातार बुलिंग द्वारा प्रताड़ित तो किया जाता है, लेकिन वह मानसिक रूप से मेंटली वो इतने स्टेबल होते हैं कि उनपे इस सब का कोई असर नहीं पड़ता। तो उनसे जैसे कहा जाता है कि जो लोग बुली होते हैं उनका बुलिंग द्वारा आत्मविश्वास कम किया जाता है, पर जो लोग मानसिक रूप से काफी मजबूत होते हैं उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। जी, जो शिकार बनते हैं बुलिंग का, वह उस परिस्थिति में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि वह जवाब दे सके या वह उसको सामना कर सके। धन्यवाद। धन्यवाद दीप्ति। एक और पाल हाउस अपना प्रश्न पूछे। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि बुलिंग एक परिस्थिति की परेशानी है, पर क्या परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं होती? प्रश्न के लिए धन्यवाद। शिकार अक्सर जैसे आपने कहा कि परिस्थिति की परेशानी होती है कि उस समय शिकार बहुत कमज़ोर स्थिति में आ जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। वह उस समय घबरा जाता है, जैसे मैंने बोला था अपनी वाद विवाद में। धन्यवाद। धन्यवाद दीप्ति। अब फॉय हाउस से विषय के पक्ष में श्रेयांश गोयल। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, समस्त शिक्षक गण एवं मेरे सहपाठियों, मैं श्रेयांश गोयल फॉय हाउस से आज का विषय प्रताड़ना सहने का जिम्मेदार व्यक्ति स्वयं होता है के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मानव हो या पशु, तुम्हारे अधिकारों से किसने तुम्हें रोका था? किया नहीं तुमने जुल्म का विरोध, इसीलिए दिया तुमने दूसरों को मौका था। महोदय, इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने विचारों को प्रारंभ करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह जीवन का एक ऐसा सत्य है जिसे हम स्वीकार करें या ना करें, किंतु कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को तब तक प्रताड़ित कर ही नहीं सकता जब तक स्वयं सामने वाला व्यक्ति उसे उसको प्रताड़ित करने की स्वीकृति नहीं देता। महोदय, यह भी एक अटूट सत्य रहा है कि कहीं ना कहीं इस प्रताड़ना को झेलना हमारी बाल्यावस्था से, अपने घरों और समाज के उदाहरणों से देखते और सीखते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं पहली जिम्मेदारी हमारे माता पिता और समाज की बनती है, क्योंकि घर हमारी प्रथम पाठशाला और माता पिता ही हमारे प्रथम शिक्षक होते हैं। उन्हें अपने बच्चों को यह अवश्य सिखाना चाहिए कि वह गलत को गलत कहने की हिम्मत रख सके और अगर कोई गलत करता है तो उसका विरोध करने की ताकत रख सके। बच्चों को यह सिखाना आवश्यक है कि किसी परिस्थिति का डटकर सामना करना ही समाधान होता है, ना कर छिपकर या डर कर बैठ जाना। महोदय, मैं नहीं समझता कि अगर यह शिक्षा बच्चों को दी जाए तो जीवन के किसी भी स्तर पर कोई इस व्यक्ति को मानसिक या शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर सकता है। किसी प्रताड़ना के खिलाफ चुप्पी साध लेना, आप बैल मुझे मार वाली कहावत को बढ़ावा देना होता है, अर्थात आपके साथ हुए किसी भी जुल्म के आप स्वयं हकदार होते हैं।
महोदय, अगर आप आत्मविश्वास से भरे हैं, मानसिक स्तर पर मजबूत हैं, तो आपको प्रताड़ित करने वाले मात्र कोशिश ही कर सकते हैं। आपको या आपके आत्मविश्वास को कभी तोड़ नहीं सकते हैं। हर व्यक्ति खजानों से भरा भंडार होता है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को कई खूबियों से नवाजा होता है, लेकिन वह व्यक्ति जीवन भर दूसरों के हिसाब से स्वयं का आंकलन करता रहता है और स्वयं को प्रताड़ित करता रहता है। जब तक उस व्यक्ति को समझ में आता है कि वह कितनी कीमती खूबियों से नवाजा गया था, तब तक अफसोस बहुत देर हो चुकी होती है। किसी भी व्यक्ति को स्वयं से ज्यादा कोई नहीं जानता, इसलिए स्वयं को सकारात्मक रखिए और दुनिया के नहीं बल्कि स्वयं के नजरिए से पहचानिए कि आप क्या हैं। महोदय, किसी अंत में मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए कहना चाहूंगा कि अपने आप को पहचानिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी भागवत गीता में कहा था कि जुल्म करने वाले से बड़ा दोषी वह व्यक्ति होता है जो जुल्म को सहता है। धन्यवाद। एलन हाउस। आपने अपने वाद विवाद में कहा कि प्रताड़ना करने वाला व्यक्ति तब तक किसी को बुली नहीं करता जब तक वह कोई उसे खुद वजह ना दे। बहुत लोग होते हैं जो बस अपने आनंद के लिए किसी को बुली करते हैं। आपकी बात सही है। मैं आपको जवाब एक चीज से कहना चाहूंगा। चाणक्य ने अपनी नीति में कहा था कि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति प्रताड़ित करने की कोशिश करता है वो पहचान लेता है कि किस व्यक्ति का आत्मविश्वास कम है और कौन मानसिक स्तर पर कमजोर है, तो वह व्यक्ति सबसे पहले उसको प्रताड़ित करने जाता है। जो आत्मविश्वास से कम जिसमें आत्मविश्वास कम होता है और मानसिक स्तर जिसका कमजोर होता है। धन्यवाद। पाल हाउस। आपने कहा कि जो व्यक्ति बुली हो रहा है उसके माता पिता की गलती है कि वह अपने बच्चों को यह नहीं सिखाते कि बुली करने वाले से कैसे निपटे, परंतु अगर उसके माता पिता उसको सिखाया है कि कैसे उनके विरुद्ध खड़ा हुए, परंतु फिर भी यदि वह व्यक्ति कमजोर है, छोटा है या उसके सीनियर उसको परेशान कर रहे हैं, तो ऐसे में किसकी गलती है? ऐसे में उस व्यक्ति की भी गलती है, क्योंकि वह व्यक्ति जब उसको शिक्षा दी गई है वो उस मानसिक स्तर पर मजबूत बनाने की कोशिश करी गई है, तो स्वयं अपने लिए अपना निर्णय नहीं लेता, इसलिए वो स्वयं हकदार होता है। धन्यवाद। धन्यवाद श्रेयांश। अब फॉय हाउस से विषय के विपक्ष में तेजस्वी तोलिया। दुर्बल को न सताइए जाति मोटी हाय, बिना जीव के श्वास से लोह भस्म हो जाए। नमस्कार आदरणीय सभापति महोदय, निर्णायक गण, श्रोतागण एवं मेरे विपक्षी मित्रों, मैं तेजस्वी तोलिया फॉय सदन से आज के विषय बुलिंग का शिकार स्वयं जिम्मेदार के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे पहली बात, बुली यानी प्रताड़ित और बुली करना माने प्रताड़ना का क्या मतलब होता है? किसी के साथ जबरदस्ती करना, मारना, पीटना, धमकी देना या उस इंसान पर आक्रामक रूप से हावी होना को प्रताड़ना कहते हैं। लोग प्रताड़ित क्यों करते हैं? इसके भी कुछ कारण हैं। कुछ लोग ताकत और अधिकार पाने के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो कुछ लोग जो अपनी जिंदगी से ऊब चुके हैं और मनोरंजन की तलाश में हैं, वे अपने जीवन में थोड़ा उत्साह डालने के लिए प्रताड़ना का सहारा लेते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी भाइयों और बहनों। अब आप ही मुझे बताइए कि इसमें पीड़ित की गलती कैसे हुई? ये तो वही हो गया ना कि अगर किसी के घर में चोरी हुई है तो गलती चोर की नहीं बल्कि गलती घर वाले की है कि वह घर से बाहर क्यों गया। अब मेरे मित्र ये तर्क दे सकते हैं कि यदि आप प्रताड़ना सह रहे हैं तो आप जिम्मेदार भी हैं,
लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर कोई घटना घट चुकी है तो क्या उसे पूर्ववत किया जा सकता है? दुर्भाग्यवश असल जीवन में कोई भी डिलीट या अंडू बटन नहीं होता है। पीड़ित को प्रताड़ित किया जा चुका है और इसमें पीड़ित की कोई गलती नहीं है। या तो मेरे मित्र कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं कि हमें रोज सुबह उठकर अपना राशिफल पढ़ना चाहिए, और यदि उसमें किसी ऐसी घटना का जिक्र किया हो तो हमें तुरंत प्रधान अध्यापक के पास जाके शिकायत करनी चाहिए कि महोदय, आज फला फला विद्यार्थी को येलो कार्ड दे दीजिए क्योंकि वह आज मुझे प्रताड़ित कर सकता है। मतलब घटना घटने से पहले ही प्रताड़ित करने वाले को सबक सिखा देना चाहिए। मेरे मित्रों को यह समझने की आवश्यकता है कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछकर या उसकी सहमति करके उसको प्रताड़ित करने नहीं आएगा। हाँ, अगर मेरे मित्र यह कहना चाहते हैं कि पीड़ित को उसी समय विरोध करना चाहिए, तो उन्हें यह भी समझने की जरूरत है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फर्क होता है। कभी कभी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने से घटना और गंभीर हो सकती है, इसलिए हमें अपने दिमाग का प्रयोग करके वह घटना को समझकर ही प्रतिक्रिया करनी चाहिए। चलिए, अपनी बात को और स्पष्ट करने के लिए मैं एक और उदाहरण देती हूँ। आजकल साइबर बुलिंग का ज़माना है। अगर कोई आपकी प्रोफाइल फोटो पर अभद्र टिप्पणियाँ लिख रहा है तो क्या इसमें आपकी गलती है? अब आप मुझे बोलेंगे कि आपको उस इंसान को ब्लॉक कर देना चाहिए या उसकी शिकायत करनी चाहिए, पर क्या ब्लॉक और शिकायत करने से जो 1000 लोग वो टिप्पणियां पहले से पढ़ चुके हैं, क्या ये बात उनके दिमाग से निकाली जा सकती है? अगर आपका जवाब नहीं है तो ये मेरी बात को पुख्ता करता है कि गलती पीड़ित की नहीं बल्कि प्रताड़ित करने वाले की होती है। आज की वाद विवाद का विषय बुलिंग का शिकार स्वयं जिम्मेदार। इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि प्रताड़ित करने वाले की कोई गलती नहीं होती है। मतलब अब अदालत में अपराधी पर नहीं बल्कि पीड़ित पर मुकदमा चलाना जाना चाहिए। यदि अगर मैं प्रधानाध्यापक के पास जाऊं कि वह विद्यार्थी मुझे प्रताड़ित कर रहा है तो मुझे स्कूल से निलंबित कर दे या निकाल दें कि मैं प्रताड़ित क्यों हुई, और जिसने मुझे प्रताड़ित किया है उसे पुरस्कार दिया जाए। मैं इस कथन के साथ अपने वक्तव्य को विराम करना चाहूंगी। ना मैं गिरी और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, ना मैं गिरी और ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर मुझे गिराने की चाह में वो बार बार गिरे। धन्यवाद। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि जब कोई व्यक्ति बुली हो रहा है तो उसे एकदम प्रतिक्रिया न देकर अपने दिमाग का प्रयोग कर कुछ सोच कर ही करना चाहिए, परंतु जब वह किसी से बुली हो रहा है तो आपको नहीं लगता कि वह परेशान हो जाता है और उसका दिमाग एकदम काम नहीं करता, तो ऐसे में क्या करे वो? प्रश्न के लिए धन्यवाद। मैं महोदया की आज्ञा से इस प्रश्न का जवाब देना चाहूँगी। जी, मैंने अपने वाद विवाद में कहा कि पीड़ित को सोच समझकर उसी समय उसको नहीं सोचना है। अगर वो आज प्रताड़ित हो रहा है तो वो कल सोचकर भी किसी के साथ शिकायत कर सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद तेजस्वी। From the same house can't ask two questions. So that's what, no? So no second question then? No. All right, thank you. अब मैं सभागार में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं से निवेदन करता हूं कि वो आए और आज के विषय के ऊपर अपने विचार हमसे साझा करें। जैक सिंघल विषय के विपक्ष में।
मेरे हिसाब से बुलिंग वाले जो हो रहा है उसकी गलती नहीं होती है, क्योंकि अगर आप ही सोचिए, अगर आप वहाँ पे बुलिंग हो रहे थे, अगर आपको कोई बार बार परेशान कर रहा हो, कोई बुरी चीज़ें कहा जा रहा हो, तो आपको कैसा महसूस होता। अगर आप देखा जाए, अगर आप उसको अपने अगर आप उसकी जगह अपने आप को रखेंगे तब आप समझ पाएंगे उसको कैसा महसूस हो रहा है। धन्यवाद। इशिका, विषय के विपक्ष। यदि कोई व्यक्ति बुलिंग का शिकार हो रहा है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं होती, क्योंकि वो बहुत परेशान हो जाता है और वो नहीं सोच पाता है कि हम क्या करें, और वो बहुत प्रताड़ित भी हो रहा होता है। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो बुलिंग का शिकार हो रहा है वह उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। दिव्यांश, विषय के विपक्ष। मैं दिव्यांश रावत, कक्षा 7 से। बुलिंग का शिकार स्वयं जिम्मेदार। मैं इस विषय के विरोध में अपना पक्ष रखना चाहता हूँ। मेरे अनुसार बुलिंग का शिकार स्वयं कभी भी जिम्मेदार नहीं होता है, बल्कि बुलिंग के कारण ऐसे व्यक्ति को दिलो दिमाग पर बड़ा बुरा असर पड़ता है, जो कि उसके जीवन को काफी कठिन बना देता है। धन्यवाद। धन्यवाद दिव्यांश। पर्व, विषय के पक्ष में। मेरे हिसाब से जो व्यक्ति बुली हो रहा है उसकी ही गलती है, क्योंकि उसको हमेशा अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए और अपनी मानसिक स्थिति स्थिर रखनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आहार्य, विषय के विपक्ष। सबको मेरा प्रणाम। बुलिंग का शिकार स्वयं जिम्मेदार क्यों? वे क्यों जिम्मेदार? जो मासूम है, निर्दोष है, वे व्यक्ति खुद ही के शोषण का जिम्मेदार क्यों? क्योंकि ऐसे लोग फंसते हैं बुलिंग के जाल में। जो व्यक्ति दिमाग का तेज होता है वे इस जाल में नहीं फंसते, पर जो इस दुनिया को स्वर्ग मान के चलते हैं वे बेचारे फंस जाते हैं। तो बुलिंग का शिकार इसलिए जिम्मेदार है क्योंकि वे भोला है। स्वयं विचार कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद आहार्य। अरिहान, विषय के पक्ष। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति बुली किया जा रहा है उसको भी भगवान ने एक मुंह और एक दिमाग दिया गया है, तो वह अपने लिए आवाज़ उठा सकता है। धन्यवाद। औरल, विषय के विपक्ष। जो भी कोई व्यक्ति बुली हो रहा है और जो भी व्यक्ति बुली कर रहा है, जो व्यक्ति बुली कर रहा है उसको खुद ही इतनी एजुकेशन नहीं है कि उसे वो नहीं करना चाहिए। ना ही उसके माता पिता और ना ही उसके टीचर्स ने उससे कुछ सीखा, क्योंकि वो पर्टिकुलर पर्सन मतलब वो नहीं सीखना चाहता। वो बुली की गलती है, क्योंकि जो व्यक्ति बुली कर रहा है उसकी गलती है। जो वो व्यक्ति बुली हो रहा है उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि जो बुली कर रहा है वो बहुत अनएजुकेटेड है। थैंक यू। धन्यवाद औरल। सानवी, विषय के पक्ष में। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति बुली हो रहा है
गलती है क्योंकि वो डरा हुआ और अपने खुद पे विश्वास नहीं करता है, तो वो बुली को अपना मौका दे रहा है ताकि वो बुली हो। धन्यवाद। धन्यवाद सामने। सारा विषय के विपक्ष में। नमस्कार, मैं इस विषय के विपक्ष में हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो बुली होता है वह उसकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर उसने एक छोटी सी भी गलती कर दी हो तो वह उस पर भी बुली होता है। अगर वह बच्चे ने कुछ अपनी मन की बात सुन ली एंड अपनी खुशी के लिए कुछ करते तो तब भी वो बुली हो, तो क्या आपको तब भी लगता है कि अपने बस मन की बात सुनने में वह बच्चा बुली होता है तो उसकी ही गलती होती है? यह प्रश्न मैं आपके साथ छोड़ती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सारा। ऋषा विषय के विपक्ष में। मैं इस विषय के विपक्ष में हूँ। मुझे लगता है कि जो बुली होता है उनकी गलती बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि अगर कोई थोड़ा सा शर्मीला हो या उनके अंदर आत्मविश्वास नहीं हो तो वो बुली होते हैं और उनको डर लगता है बुली से कुछ भी कहने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा। इविका विषय के पक्ष में। नमस्कार, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ, अगर बुली अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो वो इसी बुलिंग का शिकार होता रहेगा। धन्यवाद। अभी प्रताप ना ही वो विषय के पक्ष में, ना ही पक्ष में, ना ही विपक्ष में। नमस्कार सब लोगों को। मैं अभी प्रताप बेंस क्लास 8C का एलन हाउस से ना विषय के विपक्ष में बोलूंगा ना विषय के पक्ष में। दोस्तों, जब भी कोई आपको बुली करे तभी कोई गिद्दड़ बन के नहीं, शेर का सामना करके शेर बन के उसका सामना करके हमेशा अपनी आवाज़ रखनी चाहिए। और जो बुली कर रहा है उसके लिए मैं बताऊं कि वो मतलब अपने लिए जगह बना रहा है और चाहे स्कूल में बुली कर रहा हो चाहे कॉलेज में, वो उस कॉलेज या स्कूल के प्रिंसिपल को मजबूर कर रहा है या उसको येलो कार्ड देने में। थैंक यू। मेरा आप सबको नमस्कार। कभी आपने एक हाथ से ताली बजाई है? नहीं बजाओ। अभी नहीं बजा सकते। क्यों नहीं बजा सकते? क्यों नहीं बजा सकते? बजेगी ही नहीं। इसी तरह कभी कोई अपने आप ही बुली नहीं करता, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। कोई ऐसी आके धक्का नहीं दे देगा कि तूने करा है वो करा, कोई रीज़न होगा उसी के पीछे, तभी वो कर रहा। धन्यवाद। यहाँ पर जो भी वक्ता अपना वक्तव्य रखने आ रहे हैं वो इस बात का ध्यान दे कि वह कुछ ऊल जलूल या ऐसा ना बोले जिससे ऐसा प्रतीत हो कि यह कोई हास्य मंच है। वाद विवाद प्रतियोगिता की गरिमा बरकरार रखने की कोशिश करें। धन्यवाद। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति वो बुली होता है उसकी गलती होती है, क्योंकि वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता है, ना कि अपने माता पिता या फिर अध्यापकों से बोलता है। धन्यवाद।
मैं ये कहना चाहता हूँ जो बुली हो रहा है उसकी गलती नहीं होती, क्योंकि जब बुली होता है उसके अंदर डर पैदा हो जाता है कि अगर वो जवाब दे तो जो बुली है उसको क्या कर सकता है, क्योंकि बुली पहले ही उसको मार रहा है, धमका रहा है, तो वो जवाब देगा तो उसका क्या होगा। धन्यवाद। धन्यवाद गर्ग। वैभव विषय के विपक्ष। प्रणाम सभी को। मेरा मानना यह है कि जो बुली होता है उसे खुद से सॉल्व कभी नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप खुद कोई बुली को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आप किसी से सहायता लेते हैं और आपको उस पर डरना नहीं चाहिए। और आप ये भी सोचते होंगे कि बुली, अगर कोई हमसे भी ऊपर कोई पॉलिटिशियन हमारे ऊपर कोई केस कर रहा है या वैसा कुछ, आपके अंदर डर बैठ जाता है, आप अंदर ही अंदर मर जाते हैं। आप और आगे कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिशियन है उसके पास पैसा है, पावर है, ये सब। और क्योंकि आप एक नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन है, तो आप उस पर डर बैठ जाता है कि ये तो आसानी से छूट जाएंगे, ये तो पॉलिटिशियन है, मगर आपको उस पर डरना नहीं चाहिए। थैंक यू। अद्वैत विषय के पक्ष। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई बच्चा बुली होता है तो वो टीचर को या अपने माँ बाप को डराने में इसलिए डरता है क्योंकि जब टीचर उस बच्चे को, बुली को डांटे, तो फिर बुली बाकी उसके दोस्तों को कहता है कि उसके साथ ना घूमे, और वो ऐसे उसको अकेला छोड़ देता है और उसकी ही फिर गलती डालता है, जो बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अद्वैत। मेहरीन विषय के विपक्ष में। ये बुली की गलती नहीं होती कि वह बुली हो। बुली अक्सर उन लोगों को चुनते हैं जो उन्हें लगता है कि वे खुद से कमज़ोर हैं। कभी कभी वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जलन होता है, लेकिन ज़्यादा समय खुद से सही ठहराने और खुद को बेहतर महसूस करने के लिए होता है। धन्यवाद। धन्यवाद मेहरीन। मरियम विषय के विपक्ष। सुप्रभात। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि जो बुली हो रहा है उसकी कोई गलती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर वो कोई अपने लिए स्टैंड लेगा या अपने माता पिता या अध्यापक से कुछ कहेगा, तो उसको लगता है कि जो बुली करते हैं वो उसको और बुली करेंगे। वो कहेंगे कि तो तुमने मेरी शिकायत की और मेरे बारे में इतना कुछ शिकायतें लगाई हैं, तो वो और ज़्यादा बुली करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मरियम। अन्वी विषय के पक्ष में। नमस्कार। मेरा मानना है कि आप बुली तब होते हैं जब आप कमज़ोर होते हैं, तभी सामने वाला आपको बुली कर पाता है। तो इसमें आपकी गलती है, आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, आपको अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद अन्वी। प्रथम विषय के विपक्ष। नमस्ते, मैं प्रथम राव इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर किसी के साथ बुलिंग होती है तो उस बेचारे का उसमें क्या दोष। वो इंसान थोड़ी ही किसी को अपने आप को बुली करने के लिए कहता है,
अगर कोई बुली होता है तो ज़्यादातर वो किसी को नहीं बताता, क्योंकि उसे डर लगता है कि कोई उसकी कोई मदद नहीं करेगा। जब कोई किसी को बुली करता है तो जो लोग देखकर कुछ नहीं करते उसे बुली होने देते हैं, वो उस व्यक्ति का आनंद उठाते हैं। धन्यवाद। नंबर ही गलत उतारे हैं। 41, 46, 46, 42। भव्य ये ना ही विषय के पक्ष में है और ना ही विषय के विपक्ष में। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो बुली होता है उसे साहस से अपने माता पिता या मित्रों को बोलना चाहिए। धन्यवाद। चिन्मय विषय के विपक्ष। सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। मैं चिन्मय जोशी आज विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। बुलिंग करने वाला बुलिंग का जिम्मेदार होता है, ना कि बुली करा जाने वाला। आपके मन में ये सवाल ज़रूर उठता होगा कि जो बुली होता है वह कभी कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाता है बुली करने वाले के खिलाफ। वो इसलिए क्योंकि बुली होने वाले का बुली करने वाले से इतना अभिमान और आत्मसम्मान गिर जाता है कि उसमें हिम्मत ही नहीं बचती किसी को बोलने के लिए। धन्यवाद। वंश विषय के पक्ष में। आजकल की दुनिया में सब जितने भी लोग बुली करते हैं वो सिर्फ एक ही कारण की वजह से करते हैं, 90% एक ही कारण की वजह से करते हैं। वो ये है कि उनके साथ कुछ अपमान हुआ होता है, किसी ने कुछ बुरा किया होता है, तो उसका बदला लेने के लिए बुली करते हैं। तो अगर हम सबका सम्मान करेंगे, सबके साथ अच्छे से रहेंगे और अपना आत्मसम्मान बरकरार रखते हुए हम सबका सम्मान करेंगे तो कोई हमें बुली नहीं करेगा। परंतु तब भी कोई ऐसी हमें बुली करने की कोशिश करता है तो कृपया करके आवाज़ उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद वंश। मेरे को ये लगता है कि जो बुली हो रहा है उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और जो बुली कर रहा है उसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आज के परिणामों की घोषणा करूं, मैं निर्णायक मंडल का, हॉल रूम कंट्रोल रूम मॉनिटर्स मिस्टर क्रेग टिंडेल और मिस्टर पंत का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आज की वाद विवाद प्रतियोगिता को सुचारू रूप से संपन्न होने में हमारी सहायता की। और बुलिंग के बारे में मेरे यही विचार हैं कि एक व्यक्ति ने, आज एक जूनियर था, उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा कि आखिर कुछ लोगों को बुली क्यों किया जाता है, क्यों कुछ ही लोगों को चिन्हित किया जाता है और उन्हीं को फिर कुछ लोग बुली करते हैं। तो उसको मैंने यही जवाब दिया कि जिस वृक्ष पर फल लगते हैं लोग अक्सर पत्थर भी उसी वृक्ष पर मारते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप बुली हो रहे हैं तो कभी भी आपको भयभीत नहीं होना है, क्योंकि जो बुली होता है वह एक खंडित मानसिकता का परिचायक होता है। और अगर हम भयभीत हो जाएंगे तो वह व्यक्ति वह चीज आपके साथ कर रहा है, अगले दिन वह किसी और को बुली करेगा और उससे उसका विश्वास बढ़ता जाएगा। इसीलिए कभी भी हमें बुली से या बुली होने से, अगर आपको बुली कर रहा है तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, उसका डट के मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद। व्यक्तिगत परिणाम कुछ इस प्रकार है।
तृतीय स्थान पर है एलन हाउस से सौम्या गुप्ता, द्वितीय स्थान पर है कॉन्डेन हाउस से श्रेयांश, द्वितीय स्थान पर है फॉय हाउस से श्रेयांश गोयल और प्रथम स्थान पर है फॉय हाउस से तेजस्वी तोलिया। सदन परिणाम कुछ इस प्रकार है। चतुर्थ स्थान पर है कॉन्डेन हाउस, तृतीय स्थान पर है पाल हाउस, द्वितीय स्थान पर है एलन हाउस और आज के विजेता है फॉय हाउस। स्कूल स्टैंड।